नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर इंडिया गठबंधन राज्यों के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। यह बहिष्कार केंद्रीय बजट के विरोध में है, जिसके बारे में विपक्षी दलों का दावा है कि यह गैर एनडीए राज्यों के लिए भेदभावपूर्ण है। इसमें पर्याप्त धन नहीं दिया गया है। इसकी शुरुआत एम.के. स्टालिन ने की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में बहिष्कार की घोषणा की। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के सिद्धारमैया और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी सहित उसके मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2024 को लेकर विपक्ष का विरोध बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बुधवार 24 जुलाई को संसद परिसर में धरना दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोग जन विरोधी बजट के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बजट जन विरोधी है, किसी को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने विशेष पैकेज की बात तो की है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया है। ये एक भ्रामक बजट है और लोगों के साथ अन्याय किया गया है। सांसदों ने हाथों में तख्तियां उठा रखी थीं कि हमें भारत का बजट चाहिए और एनडीए ने बजट में भारत को धोखा दिया, जैसे जुमले लिखे हुए थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा सके और किसानों को एमएसपी देने के बजाय गठबंधन के सहयोगियों को समर्थन मूल्य दिया गया, जो अपनी सरकार बचा रहे हैं। संसद में आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने बजट का राज्यसभा में विरोध किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बोलने के दौरान ही नाराज विपक्ष के नेता शेम शेम के नारे लगाते हुए बाहर चले गए। खड़गे ने कहा कि यह बजट सिर्फ अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए है, उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ संसद परिसर में मुलाकात करने वाले थे। राहुल ने आरोप लगाया है कि किसान नेताओं को संसद परिसर में आने नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें यहां मिलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वो उन्हें यहां अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो किसान हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं। राहुल अब उनसे मिलने के लिए रेल भवन गोल चक्कर जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के निराशाजनक नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में चारों तरफ जो फुसफुसाहट हो रही है, उसमें जो एक आवाज सबसे ज्यादा जोर से बज रही है, वो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की। योगी के सीएम बनने के बाद से उन्होंने अपने असंतोष बमुश्किल छुपाया है। लोकसभा के नतीजों के बाद वो कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कम से कम 2 बार कहा कि संगठन सरकार से भी बड़ा है और लखनऊ में अपने कैंप कार्यालय में विधायकों और प्रमुख नेताओं की मेजबानी कर रहे हैं, जिनमें भाजपा के ओबीसी सहयोगी जैसे सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हैं। मौर्य की एक अन्य ओबीसी नेता निषाद पार्टी के संजय निषाद से भी मुलाकात हुई। वो तब हुई जब निषाद ने लोकसभा चुनाव में यूपी में एनडीए की हार के कारणों में इससे एक को बताया बुलडोजर का दुरुपयोग। और अब एक हालिया घटनाक्रम में मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभाग को पत्र लिखा है। डिप्टी सीएम ने नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आरक्षण का ब्यौरा मांगा है। सूत्रों ने कहा यह पत्र पिछले साल का है और हालिया पत्र एक रिमाइंडर है। ये संयोग से एक अन्य ओबीसी नेता और अपना दल जो एनडीए का हिस्सा है, उनके लेटर से मैच करता है, जिन्होंने भी एससी, एसटी और ओबीसी कोटा के तहत आने वाले आरक्षण को सही से लागू नहीं करने को लेकर योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। यूपी बीजेपी की कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस मुलाकात को लेकर बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला अंत में कर ही लिया है, इसलिए आखिरी दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2-2 हाथ करने के लिए उतर चुके हैं। देखना सबसे अहम होगा कि विधानसभा सत्र के बाद भाजपा छोड़ते हैं या योगी आदित्यनाथ जी हटाए जाते हैं। स्वागत है केशव जी। दिल्ली की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को बीजेपी नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि मामले पर समन जारी किया है। राठी पर यह मामला उसके बाद दर्ज हुआ है जब उन्होंने उन्हें कथित तौर पर हिंसक और अपमानजनक ट्रोल कहा था। साकेत कोर्ट के जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को आदेश पारित किया। अदालत ने अंतरिम राहत के लिए नखुआ की याचिका पर राठी को नोटिस भी जारी किया और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में टेक ऑफ के दौरान एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 19 लोग सवार थे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 18 यात्रियों की मौत हो गई है। अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि विमान का पायलट दुर्घटना में बच गया और उसे इलाज के लिए काठमांडू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेट पार्टी का हर वरिष्ठ नेता उनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का समर्थन कर रहा है। इससे हैरिस की स्थिति दिनों दिन मजबूत हो रही है। नए चुनाव सर्वे में हैरिस को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2% की बढ़त दिखाई गई है। इस बीच ट्रंप की गतिविधियां तेज हो गई हैं। उनका कहना है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे मिलने का समय मांगा है। ट्रंप का ये बयान रणनीतिक है क्योंकि अमेरिका में यहूदी लॉबी बहुत मजबूत है। ट्रंप ने उनका समर्थन पाने के लिए ये बयान दिया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। उन्होंने सोमवार को अपने अभियान की शुरुआत रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप पर तीखे हमले के साथ की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व राष्ट्रपति संविधान खत्म करना चाहते हैं। अब हमारी लड़ाई भविष्य और आज़ादी की है। उन्होंने कहा यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है और हमें किसी भी हालत में ट्रंप को रोकना है। अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो संविधान को खत्म कर देंगे। 13 जुलाई को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। FBI मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक हमले के पीछे का सही कारण नहीं मालूम चल सका है। हमले के बाद अमेरिका के सीक्रेट सर्विस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बरली चीटल ने ट्रंप की सुरक्षा में चूक होने के बाद अपना पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद लोग इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी ऐसी होती है। ट्रंप पर हमले के बाद सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बरली चीटल से अमेरिकी संसदीय कमेटी ने इस तरह जवाबदेही तय की। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।